यूक्रेन का कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जहां पर रूस ने अटैक नहीं किया। रूस ने यूक्रेन के 15 शहरों पर 83 मिसाइलें दागी, 17 ड्रोन से हमला किया, उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक। समूचा यूक्रेन रूस के इस हमले से करहा उठा है। रूस के मिसाइल अटैक का जब यूक्रेन से सायरन बजना शुरू हुआ तो घंटों तक रुका ही नहीं, बाद में इसे बंद करना पड़ा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसे यूक्रेन के लिए सबसे कठिन समय बताया है, तो पुतिन इसे सिर्फ ट्रेलर बता रहे हैं। लेकिन इस ट्रेलर ने ही यूक्रेन को बुरी तरह तबाह कर दिया है। खौफ ऐसा कि देश के सभी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में लोग भरे हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन के ये स्टेशन बंकर की तरह भी काम करते हैं। युद्ध होता है तो ऐसा ही होता है। जब दुश्मन मारक मिसाइलें गिरती हैं तो ऐसी ही बारूदी त्रासदी आती है। जब शत्रु संहारक ब्रह्मास्त्र से ताबड़तोड़ प्रहार होता है, जब शक्तिशाली अग्निबाणों से बौछार होता है, जब बेहिसाब बारूद फटता है तो ऐसा ही हाहाकार मच जाता है। कुछ यूं जर्रा जर्रा थर्रा जाता है। बड़ी बड़ी इमारतें इंच इंच दरक जाती हैं। सब कुछ तहस नहस हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन का शहर शहर सिसकते हुए साक्षात्कार कर रहा है। पुतिन का प्रतिशोध, यूक्रेन के शहर शहर में शो। मिसाइलों की बौछार, 15 शहर, कितनी कब्रगाह। युद्ध के 229वें दिन असली ट्रेलर, अब एटमी कहर। बारूद है, विध्वंस है, विनाश है, बर्बादी है। हर तरफ वैसी ही तबाही है जिसकी आशंका आकार ले रही थी क्रीमिया कांड के बाद। जैसी डरावनी भविष्यवाणी की जा रही थी ब्रिज विस्फोट के बाद। जब रूस ने बारूदी जवाब देना शुरू किया तो कुछ यूं नाइप्रोपेट्रोवस्क पुतिन के आक्रोश की अग्नि ज्वाला में धधकने लगा। पूर्वी यूक्रेन के नीपर नदी पर बसे नीप्रो, या कहिए कि नाइप्रोपेट्रोवस्क पर जब अग्नि बाणों की बरसात होने लगी तो दृश्य कुछ यूं था। 7 महीने के हमले में ऐसा तांडव कभी नहीं मचा था। ऐतिहासिक इमारत क्षत विक्षत थी। आसमान छूता धुआं तबाही की कहानी बता रहा था। कहीं मकान जल रहा था, कहीं इंसान तड़प रहा था, कहीं गाड़ियों का पुर्जा पुर्जा बिखरा पड़ा था, कहीं सड़क पर बड़ा गड्ढा रूस की मारक क्षमता को परिभाषित कर रहा था। देख लीजिए कैसे नाइप्रोपेट्रोवस्क के कोने कोने से रूसी मार्का बारूदी धुआं उठ रहा है और इस आग और धुएं में शहर की शांति धू धू कर जल रही है। सिर्फ नाइप्रोपेट्रोवस्क त्राहिमाम त्राहिमाम नहीं कर रहा, लवीव में भी कमोबेश ऐसा ही कोहराम मचा हुआ है। लवीव में भी रूसी बारूद लावा बना हुआ है। ये तस्वीर देखिए, लवीव पावर प्लांट कैसे तबाही की भट्टी बना हुआ है। मिसाइल अटैक के बाद पावर प्लांट अग्निकुंड में तब्दील हो गया। आग और धुआं बर्बादी की कहानी बता रहा है। बीच शहर में खड़ी इस ऊंची इमारत का एक हिस्सा ध्वस्त हो चुका है और इसमें लगी आग को बुझाने की मशक्कत चल रही है। यहां पर मिसाइल अटैक के बाद धरती फट गई है, मिट्टी धंस गई है, सब कुछ
राख में तब्दील हो गया है। यहां जो मकान था वो ईंट ईंट बिखर चुका है। सिर्फ लवीव के पावर प्लांट को ही टारगेट नहीं किया है रूस ने, ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट पर भी सीधा अटैक किया है। आग में लिपटा ये दृश्य उसी ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट का ही है। सब कुछ आग में जल गया और इलाका अंधेरे में डूब गया। अंधेरे से आई इस तस्वीर को देखिए और रूस की यूक्रेन पर चोट का अंदाजा लगाइए। इमारत पर इतनी ताकत के साथ प्रहार किया गया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। ताबड़तोड़ अटैक से समूचा ज़ैपोरिज़िया शहर कांप गया। ज़ैपोरिज़िया अब रूस का हिस्सा है। इसके बावजूद यहां इसीलिए रूसी आर्मी अटैक कर रही है क्योंकि इस इलाके में अब भी यूक्रेनी फौज डटी हुई है। तबाही की नई कहानी कहती ये तस्वीर रिन्ने शहर की है, जहां ब्लैक एंड व्हाइट तबाही धुओं में परिलक्षित हो रही है। मिसाइल अटैक के बाद सब कुछ धुआं धुआं सा है। इस उड़ती हुई मिसाइल ने चेर्निहिव में तबाही मचाई है। रूसी हमले से चेर्निहिव में जबरदस्त तबाही मची है। इतना ही नहीं, ओडेसा से लेकर सुमी तक रूस ने जबरदस्त तबाही मचाई है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने कुछ ही घंटों के अंदर 83 मिसाइलों से प्रहार किया। इसके अलावा 17 शहीद ड्रोन ने भी बारूदों की बरसात की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक चारों तरफ यूक्रेन के हर कोने में रूस ने बारूदों की बारिश की है। यूक्रेन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जहां पर मॉस्को मार्का बारूदी मोहर ना लगी हो। यूक्रेन में ऐसी बारूदी सुनामी आई जो अब तक 7 महीने के युद्ध में कभी नहीं आई। पहली बार एक साथ इतनी तादाद में रूस ने अग्नि बाणों की बौछार की है। यही वजह है कि यूक्रेन कांप रहा है। ज़ेलेंस्की खौफ में है। आज की सुबह मुश्किल भरी रही। हम आतंकियों से सामना कर रहे हैं। वो दर्जनों मिसाइलें और ईरानी ड्रोन से हमले कर रहे हैं। इनके 2 टारगेट हैं, पूरे देश की एनर्जी फैसिलिटीज, कीव ओब्लास्ट, लवीव, निप्रो, सुमी, ओब्लास्ट खार्किव, जाइटोमीर और साउथ यूक्रेन के पावर प्लांट टारगेट पर हैं। दूसरा टारगेट है यूक्रेन के आम लोगों को निशाना बनाना। जो हुआ है वो होना था। इसकी भविष्यवाणी 2 दिन से की जा रही थी। यूक्रेन के क्रीमिया कांड का बदला लेने के लिए कहां-कहां से रूसी मिसाइलें उड़ी, ये आपको बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि यूक्रेन के चारों तरफ कहां-कहां रूस का मिसाइल सेंटर है। यूक्रेन के करीब बेलारूस के ज़िब्रोका एयरफील्ड में रूस की इस्कंदर मिसाइलें तैनात हैं। काला सागर में कैलिबर रखी हुई है। कैस्पियन सागर में कैलिबर मिसाइलें खड़ी हैं। डोनेत्स्क के शक्तार में इस्कंदर, रूस के कर्स्क में तोचका, बेलगोरोद में भी इस्कंदर मिसाइलें तैनात हैं, जबकि निज़्नी नवगोरोद में रूस ने KH-101 मिसाइल तैनात कर रखी है। यहीं से रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने अपने 2 ठिकानों से प्रहार किया है। मसलन कैस्पियन सागर से 3M54 कैलिबर मिसाइल दागी है, जबकि निज़्नी नवगोरोद से रूस ने KH-101 मिसाइलों से हमला किया है। अगर यूक्रेन का दावा सही है तो ये दृश्य देखिए और अंदाजा लगाइए कि अगर बाकी हिस्सों से भी रूस ने मिसाइलों की बौछार कर दी तो क्या होगा। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को क्रीमिया पुल पर विस्फोट हुआ था। शक की सुई यूक्रेन की तरफ थी। तब से ही आशंका जताई जा रही थी कि पुतिन इसका भीषण बदला लेंगे। 48 घंटे बीतते बीतते पुतिन ने यूक्रेन में ऐसी तबाही मचाई जो 228 दिनों के युद्ध में कभी नहीं हुई थी। अब तक जिसे रूस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बता रहा था, उसे संहारक युद्ध में बदल दिया। प्रेसिडेंट पुतिन ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर यूक्रेन ने आगे भी क्रीमिया जैसी हिमाकत की तो क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। शायद नतीजा एटमी ही हो।